आगे बढ़ते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बड़ी आग की जानकारी थी। कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग लगी। करोड़ों के जांच उपकरण लैब में रखे हुए हैं। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। सुबह भी फर्स्ट इंडिया ने जानकारी आपको दी और तस्वीरें भी दिखाई। हालांकि जैसे ही जानकारी लगी, पुलिस प्रशासन और मेडिकल कॉलेज से टीम भी वहां पर पहुंची। राजीव बगरट्टा भी पहुंचे और उन्होंने भी जल्द से जल्द इस आग को बुझा लिया जाए की कोशिश करने में सहायता की। और हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण जुट के। सत्यनारायण, क्या जानकारी है कि आग पर नियंत्रण कर लिया गया है पूरी तरह से? सत्यनारायण, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसएमएस की माइक्रोबायोलॉजी लैब है। माइक्रोबायोलॉजी लैब में करोड़ों के इक्विपमेंट्स होते हैं और ऐसे में वहां तक आग कितनी पहुंची, नुकसान कितना हुआ है इस आग लगने की वजह से। तो सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी, क्या नियंत्रण कर लिया गया है आग पर पूरी तरह से? बिल्कुल देखिए, करीबन 6 दमकलों ने आधे घंटे के दौरान आग पर पूर्णतः काबू पा लिया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस पूरी आग लगने में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो लाखों रुपए के उपकरण थे लैब में रखे हुए, वो जलकर राख हो गए। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की जो वजह है वो सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने एक शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है कि आग किस प्रकार से लगी और आग पर किस प्रकार से काबू पाया। क्योंकि लैब में अग्निशमन यंत्र मौजूद थे, ऐसे में समय रहते जो वहाँ का जो स्टाफ था, वहाँ का जो ड्यूटी पर प्रहरी था, उसने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन जब आग ने और रूप विकराल धारण किया तो उसने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को सूचना दी, दमकल को सूचना दी और यही तत्परता रही कि समय पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल जो जले हुए उपकरण हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि जो आग की लपटें कहाँ पहुंची है। लेकिन रात की बात है, कोई जनहानि नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वहीं अब जो आला अधिकारी हैं कॉलेज प्रबंधन, वो पहुंच चुका है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आग क्यों लगी, क्या वजह रही है। और फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आग पूर्णतः काबू पा लिया गया है। सत्यनारायण, आग पर तो नियंत्रण कर लिया गया है, उसके बाद भी अब नुकसान का आकलन भी किया जाना है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी लैब वहां पर करोड़ों के जो उपकरण हैं वो होते हैं और सबसे ज्यादा डर इसी चीज को लेकर था क्योंकि लगातार मरीजों की सुविधाओं के लिए वो उपकरण वहां पर है। लेकिन आग की भेंट तो ना चढ़ जाए, इसको लेकर के नुकसान के आकलन को लेकर कुछ जानकारी सामने आई? सत्यनारायण, बिल्कुल देखिए, जो जले हुए उपकरण है उनको बाहर निकाला जा रहा है। एक सूची बनाई जा रही है कि कौन कौन से उपकरण उस समय उस लैब में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के उपकरण थे, जिनसे कि जो विद्यार्थी है, जो मेडिकल साइंस के विद्यार्थी जो कोर्स सीखते थे, वो जल के राख हुए। तो ऐसे में उनकी सूची बनाई जा रही है जिससे कि ये आकलन किया जा सके कितने के ये उपकरण है और कितने की नुकसान हुई है। हालांकि जो प्रबंधक है उन्होंने भी कुछ भी करने से इनकार किया, लेकिन माना जा रहा है कि लाखों रुपए के उपकरण इस आग लगने में जल के राख हो गए। फिलहाल चूंकि प्रबंधक पहुंचे हुए हैं, जो आला अधिकारी है कॉलेज वहां पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में सूची बनाकर पुलिस को सौंपी जाएगी कि इतने के उपकरण जल राख हुए हैं। जो प्रथम दृष्टया जो शॉर्ट सर्किट की वजह सामने आएगी, शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, क्योंकि सर्दियों में अमूमन शॉर्ट सर्किट कम होते हैं, तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट कम हुआ क्या ये अपने आप हुआ बिल्कुल या सत्यनारायण।